बंगाणा पंचायत मिशाली है, जो हेड ऑफिस तहसील है इसका का। विजय शर्मा स्थानीय लोकल प्रधान है, लगभग आधी मार्केट उन्हीं की अपनी है, वहां पे दुकान में उनको ट्रैक्टर दिया गया, वहां पे किसी बेरोजगार युवा को ट्रैक्टर नहीं दिया गया। नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम इस जगह पहुंचे। बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं झील है, बहुत बड़ी झील जो कि हमारे कुटलहड़ की शान है, गोविंद सागर झील है। और इस झील के पास आने का हमारा एक विशेष अभिप्राय है, क्योंकि चुनावी घोषणाएं हो चुकी हैं और इन चुनावी घोषणाओं के बाद अब पार्टियों की जो सरगर्मी है वो तेज हो गई हैं और राजनीति की लंबी झील है, बहुत लंबी झील है जिसको पार करने जाना है। और कुटलहड़ एक ऐसा इलाका है जो कि झील के इधर उधर बंटा हुआ है, दोनों तरफ काफी लंबा जो एरिया है, लोगों का वास यहाँ रहता है। और इसी बीच आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चुनाव के ऊपर। और आज हम चर्चा में खास हमारे मेहमान हैं यहाँ से कांग्रेस के युवा नेता, बहुत अच्छा नाम कमाने वाले कांग्रेस पार्टी से युवा नेता रणबीर राणा जी। स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद पंडित जी। सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़े दर्शकों को बताएं कि क्या नाम आपका और क्या क्या आपके कार्य हुए हैं आज तक। नमस्कार, मेरा सभी जनता से, माताओं से, बहनों से, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लगभग सब लोग मुझे जानते ही हैं, रणबीर राणा के नाम है मेरा। और मैं काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं लगभग 17-18 साल से पंडित जी। कई अहम पदों के ऊपर मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, एनएसवी से लेकर युवा कांग्रेस, चाहे सीनियर कांग्रेस, युवा कांग्रेस का कुटलहड़ ब्लॉक का अध्यक्ष भी रहा हूं, नॉमिनेटेड मैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का सचिव भी रहा हूं मैं, पार्लियामेंट हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का मैं इलेक्टेड चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष भी रहा हूं मैं। और सबसे लंबा टेन्योर रहा है मेरा लोकसभा अध्यक्ष का, लगभग 8 साल जो है। पंचायती चुनाव भी लड़ता आया हूं मैं लगभग, और जीतता भी आया हूं। अभी मैंने हाल ही में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं कुछ मात्र चंद वोटों से जो मैं पराजित हुआ हूं। और कुटलहड़ की जनता का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, प्यार रहा है, और उसके लिए मैं कुटलहड़ की जनता का ऋणी हूं, ताउम्र ऋणी रहूं। क्योंकि कुटलहड़ को बड़े सालों बाद मंत्री पद मिला है और मंत्री का भी 20 साल का कार्यकाल रहा है कुटलहड़ से। किस प्रकार से देखते हैं कि मंत्री ने क्या क्या विकास किए और क्या क्या विकास रह गए हैं, किस प्रकार से आप इन विकासों को देखते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा गाथाएं जो है मंत्री के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा की जाती हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब सरकार में किसी क्षेत्र को सरकार का हिस्सा, जिसे मंत्री पद कहते हैं, जब वो मिलता है तो क्षेत्र की जनता को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आस होती है, क्योंकि वहां का जो नुमाइंदा है वो सरकार का एक अंग होता है। इसलिए कुटलहड़ की जनता को इस बार मंत्री पद जो मिला, तो कुटलहड़ की युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बहुत एक आस थी कुटलहड़ की जनता को कि शायद कुटलहड़ में जो है इस बार जो है वो बदलाव होगा, कुटलहड़ का जो है जो विकास होगा। लेकिन ये 5 साल बीत जाने के बाद, जिस तरीके से आप लोग मेरे से भली भांति ज्यादा समझते हैं कि कुटलहड़ की जनता, कुटलहड़ का जो बेरोजगार भाई है, कुटलहड़ के बेरोजगार युवा है, वो कितने हताश और निराश है। विकास की बात की जाए तो विकास हुआ है चंद लोगों का, जो मंत्री जी के खासम खास लोग थे, उन्हीं का विकास हुआ है। विकास उन्हीं लोगों का हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को छोटे 2-3 आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि हाल ही में अभी जिस झील के किनारे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे अभी मंत्री जी ने बड़े जोर शोर से जो है वो टूरिज्म के लिहाज से जो है स्पोर्ट्स बोट एरा उसकी जो है वो चलाए इधर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा से भी और भाजपा मंत्री से भी, वीरेंद्र कंवर जी से, कितने लोगों को आपने ये जो स्पोर्ट्स बाइक चलाई है, कुटलहड़ के कितने बेरोजगार युवाओं को जो है इसका रोजगार दिया? ये बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी को इसको ठेका दिया गया है, सरकार का अंग था। मंत्री सरकार में कोई भी आप उसमें प्रावधान कर सकते थे कि लोकल युवाओं को जो है वो रोजगार दिया जाएगा। नंबर 1 बात, किसी कुटलहड़ के युवा को इसके लिए रोजगार नहीं दिया गया। बाहर के लोग इसमें स्थापित हैं, बड़े बड़े लोग इसमें स्थापित हैं।
सेकंड ऑप्शन में अभी बहुत जोर शोर से इन्होंने एक स्कीम चलाई थी, एग्रीकल्चर स्कीम, जिसमें ट्रैक्टर दिए जा रहे थे। तो उसमें लगभग कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में जब यह बात की जाए कुटलैहड़ इसकी बंगाणा ब्लॉक की, तो 300 के लगभग जो है इन्होंने ट्रैक्टर दिए सब्सिडी के ऊपर, जिसकी 50% सब्सिडी थी, 50%। वहां पे भी इन्होंने क्या किया, वहां पे भी इन्होंने चिट सिस्टम चलाया कि मंत्री जी चिट के ऊपर जिन लोगों का नाम लिखेंगे भेजेंगे उन्हीं को ट्रैक्टर दिए जाएंगे। उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे युवा जिनको जरूरत थी एक रोजगार की, वो ठगे गए। वो ट्रैक्टर किन लोगों को दिए गए, जो बहुत ही बड़े एक नाम के लोग थे, धन्ना सेठ थे, बड़े जो रईस लोग थे, ठेकेदार लोग थे, उन लोगों को वो सारे के सारे ट्रैक्टर दिए गए। गरीब लोगों को नहीं, गरीब जनता को के सिवाय जो जरूरतमंद थे, बेरोजगार युवा थे, उनके देने की बजाय इन्होंने अपने चहेते जो धनवान लोग थे या मंत्री जी के आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, उन लोगों को मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा। मैंने हमेशा कुटलैहड़ की लड़ाई लड़ी है, कुटलैहड़ के विकास की लड़ाई लड़ी है, कुटलैहड़ की जनता की लड़ाई लड़ी और लड़ता रहूंगा जब तक हूं। मुझे किसी चीज का ना कोई भय है, ना कोई डर है, ना लोभ है, ये जो समुद्र है बहुत गहरा है और बहुत अच्छी मुश्किलें हैं जो कि प्रत्याशियों को, कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ती। किस प्रकार से आप इस झील को पार करेंगे इस बार? पंडित जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये जो आपने बात करी बहुत लंबी जो झील है चुनाव की, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है और शुरू से चुनौती रही है। ये कुटलैहड़ में नहीं, ये प्रदेश हाईकमान के लिए भी एक बड़ी वो रहती है चिंता कि कैसे कुटलैहड़ को जो है वो जीता जाए। ऐसा नहीं है, प्रदेश नेतृत्व भी हमेशा जो है स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हमेशा कुटलैहड़ के लिए वो चिंता रहते थे कि कुटलैहड़ से जो है वो कांग्रेस को कैसे जिताया जाए। कुटलैहड़ से वो बहुत चिंता करते थे, कुटलैहड़ को वो अपने परिवार की तरह मानते थे। लेकिन इस बार कुटलैहड़ के जो नेता हैं कांग्रेस के, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो कुटलैहड़ की जनता है, उन्होंने मन बनाया है कि इस बार कुटलैहड़ से जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताकर जो है वो विधानसभा वो भेजेंगे और 100% जो है हम लोग उसमें सब एकजुट होकर जो है इस झील को, इस नैया को हम जो है वो पार लगाएंगे। ये निश्चित तौर पर साफ है। होटल है, ठेकेदार हैं, देखिए कितना गरीब है वो, उसको कितनी जरूरत थी, उनको ट्रैक्टर दिया गया। उस पंचायत में कोई बेरोजगार युवा नहीं था, उससे आगे आ जाइए आप बंगाणा पंचायत मुशाली है जो हेड ऑफिस तहसील है इसका का, विजय शर्मा स्थानीय लोकल प्रधान है, लगभग आधी मार्केट उन्हीं की अपनी है, वहां पे दुकान में उनको ट्रैक्टर दिया गया। वहां पे किसी बेरोजगार युवा को ट्रैक्टर नहीं दिया गया। उसके आगे आप चले जाइए जसाना में मदन राणा जी, वहां पे उनकी मिसेज प्रधान है, मंत्री जी के खास मखास है, ठेकेदार है, सोसाइटी में वो सेक्रेटरी हैं, उनको ट्रैक्टर दिया गया। उसके आप चले जाइए आप अरलू पंचायत में राजू जी को ट्रैक्टर दिया गया, जो शायद ही करोड़पति है, उनको यही नहीं पता कि कितने पैसे हैं उनके पास। महेंद्र राणा जी आईपीएस से रिटायर हैं, बेटा उनका ठेकेदार है, मिसेज उनकी प्रधान रही है, उनको ट्रैक्टर दिए गए। इधर थाना कलां जाइए मंत्री जी की पंचायत में, वहां राम सिंह ठाकुर जी है, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, उनको ट्रैक्टर आप मुझे किसी एक गरीब का नाम बता दे। अगर मेरी बातें झूठी हैं, मेरे ऊपर ये लोग मानहानि जी का दावा करें, ये मेरे ऊपर जो केस मुकदमा चलाना हो चलाएं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, ये भाजपा के लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि किसी एक बेरोजगार भाई क्या या किसी गरीब का नाम बता दे कि उसको हमने ये जो लाभ दिया इस चीज के लिए। जानेंगे अभी हाल ही में, क्योंकि आचार संहिता पिछले कल ही लगी है और जैसे देखा गया सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या और किसी माध्यम से, कि बहुत ज्यादा जो उद्घाटन है वो कुटलैहड़ में हुए, यहाँ तक कि मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। क्या कहना चाहते हैं, कितना विकास को पंख लगे होंगे? देखिए पंडित जी, विकास यहाँ कुटलैहड़ में, मैंने पहले ही कहा है आपके पिछले जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि कुटलैहड़ में जो विकास है वो चंद लोगों का हुआ है, चहेते लोगों का हुआ है। अगर इतना ही विकास कुटलैहड़ में हुआ होता तो मंत्री जी को रातों रात अधूरे जो निर्माण कार्य हैं उनका जो है वो उद्घाटन नहीं करने पड़ते।
अभी आप बंगाणा में जो बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, पंचायत के भवन के साथ ही बिल्डिंग बनी है, अभी उसमें रंग नहीं हुआ, देखिए दरवाजे नहीं लगे, शीशे नहीं लगे, उसमें कोई फर्नीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका इन्होंने रातों रात जो है प्रोग्राम बना के जो है इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। अब बंगाणा की उसकी दूसरी बिल्डिंग की बात करें जो इन्होंने बोला था, उसमें भी आप अधूरा काम पड़ा हुआ है, काम चला हुआ है, ठेकेदार भी काम कर रहे हैं, और इन्होंने आनन फानन में जो है वो जो है इन्होंने उद्घाटन कर दिए। कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है इन लोगों को, कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं। अब जो इन्होंने 5 साल कमाया, 5 साल की कारगुजारी हुई है, उन चीजों से डर रहे हैं। लेकिन कुटलैहड़ की जनता, कुटलैहड़ का बेरोजगार भाई, कुटलैहड़ की माताएं, बुजुर्ग बड़ी बेसब्री से इस आचार संहिता का जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पे आचार संहिता लागू हो और मंत्री जी को या उनके चेले चपाटे हैं जो चाटुकार लोग हैं उनको सबक सिखाया जाए, और वो वक्त आ गया है। देखिए आप, इनको चुनाव में जाते समय इनको डर लगेगा कि कहीं गांव में कैसे ले आए हम लोग। इनका इस बार वो हशर होने वाला है, जैसे पंजाब में या कहीं और स्टेटों में आगे आगे मंत्री जी दौड़ते हैं, पीछे पीछे जनता दौड़ती है, वही हाल इस बार कुटलैहड़ में होने वाला है। ये आप याद रखिए, जो मैंने चीजें बोली है होने वाली हैं सारी चीजें। बड़ी सबरी से लोग इस चीज का, जो इन्होंने आतंक मचाया हुआ था, जो यहाँ पे शराब माफिया दंदना रहे हैं, रेत माफिया दंदना रहे हैं, भू माफिया दंदना रहे हैं, लोग बड़े बड़े बेसब्री से इन चीजों का, इनका जो कार्यकाल था जो है वो खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। लॉकडाउन लगा कोविड के टाइम में, तो कांग्रेस के नेता ही जो वो फील्ड में उतरे, कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के जो लोग थे, युवा थे, वो फील्ड में लगातार उतरे, लोगों की मदद की, लोगों की सेवा की। चाहे उसमें हम खुद थे, हमने घर घर जाके जो सैनिटाइज किया, अपनी गाड़ी चला के, उसके बाद चाहे विवेक शर्मा जी थे, उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया, चाहे देवेंद्र भुट्टो जी थे, उन्होंने भी राशन पहुंचाने का, सैनिटाइज लोगों को देने का, जागरूक करने का उन्होंने भी कार्य किया। देसराय मोदगिल जी थे, उन्होंने भी ये सारे फील्ड में उतर के जो है लोगों की मदद की। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री या उसके चहेते उसके लोग वो कहाँ थे उस समय? अच्छा राणा जी, मैं जानना चाहता हूं कि पीछे एक मंत्री जी ने टिप्पणी की थी लगभग बरसात के समय में कि कांग्रेस के नेता अलग अलग छत्र लेके भागते हैं, अलग अलग गुटों में भागते हैं। आज कहाँ वो छत्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो नेता नहीं दिखा रहे हैं, कहाँ कांग्रेस चली गई? देखिए, पहली बात तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि छत्र ये उस समय भी मैंने लाइव होके मंत्री जी से पूछा था कि वो उन्होंने कहावत दी कि जिस तरीके से डौरू वाली मंडलियाँ पहले देवी देवताओं के ऊपर टीका टिप्पणी की एक तरफ से, उन्होंने उनको जो है वो आस्था नहीं है धर्म के ऊपर या देवी देवताओं के ऊपर, वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, फूट डालना जानते हैं, ऐसी टिप्पणियां करना, ये उनकी बौखलाहट है। ये उनको लग रहा है इस बार कि कुटलैहड़ की जनता ने जो है वो मूड बना लिया है कि इस बार जो है रिवाज बदला जाएगी। कहते हैं, इन्होंने नारा दिया है रिवाज बदला जाएगा, बिल्कुल बदला जाएगा। कुटलैहड़ में इतिहास भी बदला जाएगा और रिवाज भी बदला जाएगा, और भाजपा विधायक वीरेंद्र कंवर भी बदले जाएंगे। कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहे हैं लोग आपके ऊपर कि जब भी चुनाव आते हैं तो रणवीर राणा मंत्री को या बीजेपी वालों को फायदा पहुंचाते हैं और दोबारा पार्टी से निष्कासित भी किए गए। क्या कारण रहे हैं? देखिए, बार बार सवाल करते हैं। आरोप प्रत्यारोप कुछ चंद लोग लगाते हैं जिन्होंने नेताओं के कान भर के अपने स्वार्थ हितने होते हैं। जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ी, जब भी पार्टी को लगा, हमें महसूस हुआ कि पार्टी को हमारी ज़रूरत है, हमने सेवाएं दी हैं, तब रणवीर राणा ने मंत्री के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, भाजपा के खिलाफ लड़ी है, भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। उदाहरण के किसी बड़े चेहरे ने यहाँ से जिला परिषद, जहाँ से पहली बार वीरेंद्र कंवर जी चुनाव लड़े थे, उनका अपना गृह वार्ड है, तब किसी नेता ने चुनाव नहीं लड़ा यहाँ से, बड़े किसी भी व्यक्ति ने कांग्रेस के यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। तब भी मैंने ही मंत्री के अगेंस्ट जो है सरकार के अगेंस्ट चुनाव लड़ा के। उससे पहले जब चेयरमैन बनाए हमने पिछले 5 साल में, कांग्रेस की चेयरमैन बनाई बीडीसी की, तब भी हमने अहम भूमिका निभा के जो है वो मंत्री को पटखन्नी दी, अपना चेयरमैन बनाया और कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे विजय दिलाई। मैं
लोग क्या कहते हैं, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। कुछ लोग अपना स्वार्थ हित करने के लिए किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी करते रहेंगे और करते आए हैं। आप पिछला इतिहास दोहराओ, रामदास बलांगड़ जी से लेके देसराय गौतम, रविंदर फौजी, रामनाथ शर्मा जी, विवेक शर्मा जी, हर किसी के ऊपर तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं। तो मैं इन बातों के ऊपर नहीं जाना चाहता कि चुनाव के समय ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन जब तक जिंदा हूँ कुटलैहड़ की सेवा करता रहूँगा, कुटलैहड़ के हितों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। और भाजपा के जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, बेरोजगार विरोधी नीतियाँ हैं, महिला विरोधी नीतियाँ हैं, बुजुर्ग विरोधी नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक जो है वो भाजपा से लड़ता आया हूँ। बाकी रही भाजपा से सांठगांठ की बात, तो मेरे ऊपर आप पुलिस स्टेशन बंगाणा में जाके देख सकते हैं, या कोई भी देख सकता है कि मेरे ऊपर जब तक भाजपा सरकार आई है कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो कहीं नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं मैं मानता हूँ। लोगों को गुमराह करना इन लोगों की आदत है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। राणा जी, किस प्रकार से इस बार आप बिना नेतृत्व से लड़ रहे हैं? क्योंकि पहले राजा साहब थे, वो एक छत्र के नीचे जलाते थे लोगों को या अपनी पार्टी को। किस प्रकार से आप इस बार लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, आपको किसी ने कहा कि कांग्रेस जो है नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस के पास ऐसे ऐसे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, विपक्ष के नेता हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, जो लगातार पिछले 5 साल से भाजपा की बखियां उधेड़ते आ रहे हैं। दूसरी बात, सांसद हमारी मंडी से और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी जो हैं वो हमारी नेता हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। हमारे पास तो एक से एक बढ़ के नेता है, लेकिन इनके पास कहाँ नेता हैं? इनको क्यों दिल्ली से बुलाने पड़ रहे हैं लोग? इनको क्यों हर तीसरे दिन मोदी बुलाना पड़ रहा है? क्योंकि इनके पास प्रदेश में जो है वो नेता ही नहीं है। आपका कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता आपकी राह देख रहे हैं। देखिए, कुटलैहड़ के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कुटलैहड़ की प्रबुद्ध जनता को, मेरे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को मैं अपील करना चाहूँगा कि इस बार आप कांग्रेस को मौका दें। जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आए उसको आप यहाँ से जिता के भेजें और कांग्रेस के लिए 5 साल का समय दें। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी अपने आप को 5 साल में साबित नहीं कर पाएगा तो आप 5 साल के बाद दोबारा जनता के पास वो अधिकार है कि वो उसको बदल सकता है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि एक मौका जहाँ 30 साल आपने भाजपा को दिए, वहाँ पे 5 साल आपसे हम लोग जो हैं वो कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं। सिर्फ 5 साल हमें दें और यहाँ पे जो है कुटलैहड़ की तस्वीर जो है वो आपको बदलती हुई नजर आएगी। चलिए राणा जी, आपको इस महापर्व के ऊपर जो कि चुनावी महासंग्राम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके संगठन को। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों धन्यवाद आपका भी और आपके साथियों का, राजेश ठाकुर जी का, आपका, आपके सहयोगी का मैं तहे दिल से जो है वो धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत।